हाँ तो दोस्तों, अब न्यू ऑप्शन में देखते हैं। न्यू ऑप्शन में आपका एक दिया हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है ब्लॉग पोस्ट, रिसेंट टेम्पलेट, सैम्पल टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स एंड न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो इसमें दोस्तों ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिस भी कंटेंट को आप इस पे देना चाहते हैं उसको आप अपने रूप से, अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ब्लॉग पोस्टिंग है कि किसी भी कंटेंट को आप ब्लॉग के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसको ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शंस दिया गया है। इसी पे आप लिखेंगे और यही आपका ब्लॉगिंग पोस्ट हो पाएगा। नेक्स्ट है रिसेंट टेम्पलेट्स। रिसेंट टेम्पलेट में जितने भी आपके रिसेंट जो रिलेटेड टेम्पलेट हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सैम्पल टेम्पलेट्स, फिर माई टेम्पलेट्स। माई टेम्पलेट्स में आपने जितना भी टेम्पलेट्स का यूज़ किया है वो सारा इस पर शो करेगा। तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट की बात करें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नए फॉर्मेट में आपका पेज ओपन हो पाता है। जैसे ही मैंने ये दिया तो आप देखें होंगे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो चुका है और जस्ट नीचे एक बटन दिया गया है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ से जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पेजेस ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए ये सारे टेम्पलेट्स आपके सामने प्रेजेंट हैं। आप इसका यूज़ ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉग पोस्टिंग। ब्लॉग पोस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर नाउ, या रजिस्टर लेटर करना है तो लेटर करते हैं। अभी हमको रजिस्टर नहीं करना है। आप इसका फीचर्स आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके पेजेस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें आप अपना ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिसेंट टेम्पलेट्स में आपने जो बनाया है वो सारे टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरह के आप यूज़ किए हैं, चाहे प्रीवियस हो चाहे रिसेंट हो, जो भी हो वो आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं, शो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सैम्पल टेम्पलेट्स में आप देख लीजिए। नंबर 1 में आपका डिफरेंट टाइप्स के जो पेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ये आप जिस डिज़ाइन में आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं, आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं और जो देखने में भी गुड लुकिंग आपको दिखाई देता है और एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करता है। नंबर 1 दे रहा है एडजेसेंसी लेटर, एडजेसेंसी मर्ज लेटर, एडजेसेंसी रिपोर्ट, रिज्यूम लेटर। इस तरीके से आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका जस्ट आप देख सकते हैं राइट साइड में एसेंशियल रिपोर्ट के रूप में आपका ये दिखाई दे रहा है। और जैसे ही नीचे एक बटन है क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको इस फॉर्मेट में ओपन हो जाता है। तो आप इस पे कोई भी जो भी आप वर्ड का यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें इस पर आप अच्छी तरह से इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले तो माई टेम्पलेट, तो आपने देखा ही जो भी आपने टेम्पलेट बनाया है उसके बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद अब हम चलते हैं प्रिंट की तरफ। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने तैयार कर लिया, मान लेते हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, ये क्लियर है, हम इसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑप्शंस पे जाते हैं। प्रिंट ऑप्शन पे जाने के बाद आपका ये प्रिंट ऑप्शन से जितनी कॉपीज़ आप लेना चाहते हैं ये आपको शो अप कर रहा है। आप इसको
टैब के थ्रू बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जस्ट आप डाउनवर्ड की ओर जाना चाहें तो डाउनवर्ड में ये डिक्रीज़ हो रहा है और अपवर्ड में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप जितनी भी फाइल, जितने भी कॉपीज़ आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसको उतने पेजेस में प्रिंट ले सकते हैं। अब प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर में आप किस मॉडल का प्रिंटर इससे अटैच किया है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे हो जाती है। अगर आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो सबों को इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा और जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसी को आपको क्लिक आउट करके रेडी पोजीशन में रखना होगा और उसी के बाद आप उसको प्रिंट ले सकते हैं उस सर्टेन प्रिंटर पे। अब सेटिंग्स करते हैं। सेटिंग्स में क्या बोल रहा है, सेटिंग्स की देखते हैं प्रिंट ऑल पेजेस। अगर ऑल पेजेस को प्रिंट करना है तो आप उसमें देखते हैं प्रिंट ऑल पेजेस में अगर आपको टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है उस फाइल में जितने भी पेजेस हैं उन सबों की प्रिंटिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए ये हाईलाइटेड नहीं है, प्रिंट सिलेक्शन जो है वो हाईलाइटेड नहीं है तो वो वर्क अभी नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट है प्रिंट करंट पेजेस। अगर आपके स्क्रीन पे ये पेजेस दिखाई दे रहे हैं तो इसी को अगर आपको लेना है तो करंट पेजेस पे क्लिक करेंगे तो वो इस पेजेस को प्रिंट आउट करेगा। प्रिंट कस्टम रेंज, कस्टम रेंज में आप क्लिक करके देख सकते हैं कस्टम रेंज में पेजेस कितना होना चाहिए वो दे सकते हैं। फिर प्रिंट वन साइडेड, अगर वन साइड करना है तो वन साइडेड करना है तो उसको वन साइडेड में क्लिक करके रखेंगे। अगर प्रिंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड करना है तो प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक करके रखेंगे। सेटिंग कर रहे हैं, इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पोजीशन को सेटिंग दे रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, है ना। फिर है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। इस तरीके से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। अब कोलेटेड है। कोलेटेड कहने का मतलब है कि आप इसमें अनकोलेटेड कोलेटेड करके आप इसको प्रिंटिंग ले सकते हैं। जैसे 1 to 3 के फॉर्मेट में आप यहाँ कोलेटेड से ले सकते हैं और ये 1 1 1 2 2 2 3 3 3 के पोजीशन में आप इसको प्रिंटिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। दो फॉर्मेट में आपका पेजेस क्रिएट होता है तो आप प्राय पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं। जिस टाइम अगर आपको लगे कि नहीं हमें लैंडस्केप में लेना है तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंडस्केप में देख रहे हैं आप बगल में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये पेजेस अब लैंडस्केप के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट की पोजीशन में। अब लेटर, पेजेस किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के आपको पेजेस पे प्रिंट लेना है। A4 साइज़, एग्जीक्यूटिव, लीगल, लेटर, जिस तरह के पेजेस आप देंगे। A5 पे लेना चाहते हैं तो A5 का यूज़ करेंगे। A4 पे लेना चाहते हैं तो A4। प्रायः आपका A4 साइज़ ही पेपर होता है, आप उसी का यूज़ प्रायः करते हैं। अब नेक्स्ट है कस्टम मार्जिन्स। कस्टम मार्जिन्स कहने का मतलब कि किस तरह की मार्जिन लेना चाहते हैं। अगर आपका प्रिंट वो डॉक्यूमेंट इस तरीके से हो तो ये चारों तरफ का आपका जो देख रहे हैं आप नॉर्मल साइज है। ये नॉर्मल में आपका चारों तरफ से टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट और राइट, चारों साइड्स से वो क्या कर रहा है, 1-1 इंच, है ना, 1-1 इंच आपका मार्जिन ले रहा है। ठीक उसी तरह से नैरो में अगर चलेंगे तो और वो छोटा कर देगा, उसकी साइज़ 0.5 के हिसाब से होगी, टॉप में हो या बॉटम में हो या लेफ़्ट हो या राइट हो, है ना। फिर मॉडरेट की ओर चले तो मॉडरेट में आप चारों साइड्स में आप कहीं पे कुछ, जैसे कहने का मतलब कि टॉप एंड बॉटम को कुछ और दे रहे हैं और लेफ़्ट राइट को कुछ और दे रहे हैं साइज़, तो आप उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब वाइड में चले तो टॉप में 1 दे रहे हैं, बॉटम में भी 1 दे रहे हैं, तो लेफ़्ट में 2, वो राइट में 2, इस तरीके से भी आप अपनी प्रिंटिंग ले सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिए गए हैं, उससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंटिंग के बारे में टोटल जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पेज की सेटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट है सेव एंड सेंड बटन। सेव एंड सेंड बटन में क्या होता है कि आप सेंड यूजिंग ईमेल। अगर ईमेल की बात करें तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है अपनी फ़ाइल के हिसाब से, अपनी फाइल को कस्टमाइज़ करके या कुछ एक्स्ट्रा टेम्पलेट का यूज़ करके या ऑनलाइन टेम्पलेट का यूज़ करके, जिस तरीके से भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को तैयार किया है तो उसको आप सेंड कर सकते हैं बाय ईमेल के द्वारा। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा ईमेल के थ्रू वो हमारा फाइल सेंड हो सकता है। तो सेंड
जैसे ही हम सेंड यूजिंग ईमेल कर रहे हैं तो इसके जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो सेंड एज एक्सपीएस एक्सप्रेस के रूप में, सेंड एज पीडीएफ के रूप में, सेंड एज आपका इंटरनेट फैक्स के रूप में। तो जिस तरीके से आप इसको सेंड करना चाहें आप सेंड कर सकें। सेंड एज अटैचमेंट के रूप में अगर आप देना चाहते हैं तो ईमेल अटैचमेंट के रूप में ये इस तरीके से इस पोजीशन पे इस बटन से ही आप उसको सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेव टू वेब। सेव टू वेब में आप इसको करेंगे तो आप अपने सर्टेन वेबसाइट पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव टू शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट पे आप अगर सेव करके रखते हैं तो आप उसको डिफरेंट लोकेशंस पे आप क्या करते हैं, ब्राउज फॉर लोकेशन, डिफरेंट लोकेशंस पे आप क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। पब्लिश ब्लॉग पोस्ट में अगर चलेंगे तो पब्लिश करना है तो आप ब्लॉग पोस्ट को अगर पब्लिश करना है सोशल मीडिया में, आप उसको मतलब शो अप करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो तैयार किया है उसको आप इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज फाइल टाइप। चेंज फाइल टाइप फाइल के टाइप्स को चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप 97/2003 के डॉक्यूमेंट में आप उसको चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। आप ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के उसके थ्रू अगर आप उसकी चेंजिंग देना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर फाइल टाइप्स के बारे में। तो प्लेन टेक्स्ट एंड रिच टेक्स्ट फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर सिंगल फाइल वेब पेजेस एंड सेव एज अनदर फाइल टाइप। तो डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। उसी डॉक्यूमेंट को आप डिफरेंट फाइल्स में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फाइल की टाइप आप यहाँ से चेंज करते हैं। अब क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, इसको अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप जिस फाइल नेम को आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस फाइल को आप क्रिएट करना चाहते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका ये पेजेस ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद इस पेजेस का जो फाइल नेम है उसको आपको यहाँ टाइप करना होता है। जैसे आप जो भी मान लिया आपने कोई फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दिया, उसको आप उस सर्टेन फाइल को आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप उसको स्टैंडर्ड पब्लिशिंग में लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करके आप आगे बढ़ा सकते हैं, या मिनिमम साइज़ जो भी आप देना चाहें उसको दे सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तो यही फाइल, जो फाइल आपने उस पर दिया है वही फाइल आपको पब्लिश हो जाएगा। तो ये देखिए अपने फॉर्मेट में जा रहा है, लोडिंग हो रही है। यह देखिए आपका ये लोडिंग हो चुका है हैंडलिंग 2 के रूप में। तो आप देख सकते हैं सेव एंड सेंड के बटन को आप चेक कर रहे थे, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको कि आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखेंगे और हमारे अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी नई वीडियो आने वाली है जो कि आपको अगले वीडियोस में आगे की जानकारी, अब जैसे हम फाइल टैब के बारे में जाने ठीक उसी तरह से आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस, इन सब की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।